तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 14 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड 2040 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो राइट आंसर है दोस्तों 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कब तक? 2040 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए। कौन कर रहा है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2023 टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? हरमनप्रीत कौर को, है ना, ये आपको याद रखना है। किसे किया गया है? हरमनप्रीत कौर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। मदन लाल रैगर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों मदन लाल रैगर जी को कांगो गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर, ये आप सभी जानते हैं, बहुत ही गर्व की बात है। 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है ना? तो राइट आंसर है उत्तराखंड, है ना। तो हाल ही में दोस्तों किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य ने, है ना। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिलिंग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? मीता वरिष्ठ को, है ना। हरियाणा सरकार ने किसी हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो मीता वरिष्ठ को नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों ज्योतिष रंजन सिकीदर। किसने दोस्तों? श्री ज्योतिष रंजन सिकीदर जी ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक का पदभार ग्रहण किया है, ज्योतिष रंजन सिकीदर। चलिए नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों गोपाल बागले। किसे दोस्तों? गोपाल बागले जी को नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो गोपाल बागले जी को नियुक्त किया है। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों ऑप्शन वाले क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन आता है ऑप्शन वाले क्वेश्चन में कि विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों गोपाल बागले जी, ये भी हमने आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम के वित्त निदेशक, है ना, के निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों ज्योतिष रंजन सिकीदर जी ने, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राइट आंसर कौन है दोस्तों? मीता वरिष्ठ, है ना। किसे दोस्तों? मीता वरिष्ठ जी को। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन लाल रैगर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कांगो गणराज्य में। चलिए ये अब हमारे होते हैं पूरे क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए आर्मी डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित, है ना। तो दोस्तों भारतीय सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ कौन है दोस्तों? ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा। कौन है? ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा जी को पुणे में
प्रतिष्ठित डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार से? डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा जी को। यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नज़मा अख्तर को शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। किसे? नज़मा अख्तर को, है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, जामिया मिलिया और इस्लामिया की वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर नज़मा अख्तर। जामिया मिलिया और इस्लामिया की वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर नज़मा अख्तर। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया से सम्मानित हुई हैं, है ना। और इस पुरस्कार को उन्हें डॉक्टर रघुनाथ अनंत मलेशकर, दोस्तों डॉक्टर रघुनाथ अनंत मलेशकर ने मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल शीर्षक द्वारा आयोजित ग्रैंड कॉन्फ्रेंस और पुरस्कार कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया था, जिसका आयोजन टीम लीज एड टेक द्वारा किया गया था, है ना। ये आपको याद रखना है। तो किसे क्या बोलते हैं? नज़मा अख्तर जी को शिक्षा के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। ये देख सकते हैं आप, राइट्स है ना। तो दोस्तों राइट्स लिमिटेड ने जीता सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023, है ना। तो दोस्तों राइट्स लिमिटेड ने अपने संचालन में अभिनव सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए निर्माण श्रेणी के तहत सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता है ना। चलिए सेफ्टी, यह पुरस्कार दोस्तों नई दिल्ली के होटल ली मेरिडियन में इंजीनियरों के सबसे बड़े बहु अनुशासनात्मक पेशेवर निकाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया द्वारा आयोजित G20 20वें सुरक्षा सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान राइट्स के अधिकारियों को प्रदान किया गया, है ना। तो राइट्स लिमिटेड ने सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। पंजाब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने मोहाली में लॉन्च किया मिशन इंसेंटिव इंद्रधनुष 5.0। देखिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहल में पंजाब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं बलबीर सिंह जी। मिशन इंसेंटिव इंद्रधनुष 5.0 का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तो मोहाली। यह लॉन्च पंजाब के मोहाली में डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में हुआ। यह मिशन शुरू में अगस्त के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन राज्य में बाढ़ के कारण देरी हुई, है ना, जिसका उद्देश्य 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य रोगों के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करना है। यह आपको याद रखना है, मिशन इंसेंटिव इंद्रधनुष 5.0, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। किसने लॉन्च किया है दोस्तों? किसने? तो बलबीर सिंह जी ने, जो कि पंजाब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बातचीत करते हैं। अमेज़न ने AWS ने क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ के साथ AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की है ना। तो देखिए AWS क्लाउड कंप्यूटिंग उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, है ना, और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर के साथ एक राजनीतिक समझौता की ओर कदम बढ़ाया है। दोस्तों इस सहयोग का उद्देश्य क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से अंतरिक्ष तकनीकी और नवाचारों का समर्थन करना है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में रोमांचक संभावनाएं खुलती है। ये आपको याद रखना है। तो किसने समझौता किया है? अमेज़न के AWS ने क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ के साथ AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो के साथ समझौता या साझेदारी की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने दोस्तों फिरोजपुर में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी, है ना। चलिए क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। पंजाब के फिरोजपुर में आयोजित एक औपचारिक समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जो सारागढ़ी की ऐतिहासिक लड़ाई में अपने जीवन का बलिदान करने वाले बहादुर सिख योद्धाओं को गहरी श्रद्धांजलि है और 21 बहादुर सिख सैनिकों की शहादत की याद में समर्पित एक अत्याधुनिक स्मारक फिरोजपुर के परिदृश्य की शोभा बढ़ाएगा, जिसमें 6 महीने के भीतर पूरा होने की महत्वाकांक्षी समय सीमा रहेगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वरिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। यह भी हमने आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन में बताए थे, वन लाइनर फैक्ट में भी हमने आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों हरियाणा में मनोरंजन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में राज्य सरकार ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीता वरिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करने वाली गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति दोस्तों प्रिय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता सतीश कौशिक के असामयिक निधन के बाद हुई है। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? सतीश कौशिक जी का स्थान लिया है, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। जानिए हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है ना? तो 15 सितंबर को प्रतिवर्ष दोस्तों इंजीनियर्स डे मनाते हैं। देखिए भारत में प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, जो समाज में इंजीनियरों के उल्लेखनीय योगदान का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। तो दोस्तों यह दूरदर्शी इंजीनियर्स सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है ना, जो हमारे इंजीनियर रहे हैं विश्वेश्वरैया जी, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को याद करने का भी एक अवसर है, जिनकी जयंती इस विशेष दिन के साथ मेल खाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। विश्वेश्वरैया जी के बारे में 1861 में इनका जन्म हुआ था, विश्वेश्वरैया जी का, है ना। इन्होंने शुरुआत में मैसूर विश्वविद्यालय में कला स्नातक की डिग्री हासिल की। हालांकि बाद में इन्होंने एशिया के सबसे पुराने इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक पुणे के प्रतिष्ठित कॉलेज ऑफ साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी और बॉम्बे सरकार के लिए लोक निर्माण विभाग में अपने करियर की शुरुआत करते हुए विश्वेश्वरैया जी ने जटिल परियोजनाएं शुरू की, जिसमें पुणे के पास खड़गवासला जलाशय में पानी के फ्लड गेट की विशेषताएं वाली एक पेटेंट सिंचाई प्रणाली का विकास और मैसूर में कृष्णा राजा सागर बांध का निर्माण शामिल था। तो मैसूर में दोस्तों कृष्णा राजा सागर बांध बनाया गया है, कहाँ पे है? मैसूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए किया आयुष्मान भाव अभियान का शुभारंभ। देखिए दोस्तों इसमें डिटेल देख लेते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने एक ऐतिहासिक वर्चुअल समारोह में गांधीनगर में गुजरात में राजभवन से आयुष्मान भाव अभियान और आयुष्मान भाव पोर्टल का शुभारंभ किया। किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है ना, जो भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और आज हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बन रहा है क्योंकि ज़्यादा करंट अफेयर हम लेके नहीं आए हैं। चलिए, नाबार्ड और यूएनडीपी इंडिया ने डेटा संचालित कृषि नवाचार के लिए हाथ मिलाया। देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विकास में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, भारत और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने दोस्तों डेटा संचालित नवाचारों के माध्यम से भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। और दोस्तों उनके सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य छोटे किसानों की आजीविका के उत्थान के लिए कृषि और खाद्य प्रणालियों को मजबूत करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन। देखिए गुजरात के जो विधानसभा भवन है, अभी हाल ही में डिजिटल हाउस का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गांधीनगर गुजरात में विधानसभा की डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का आधिकारिक तौर पर अनावरण किया। शुभारंभ समारोह में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल भी मौजूद थे। और दोस्तों पूरी तरह से पेपरलेस विधानसभा प्रक्रिया को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का यह एक प्रतीक है। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल भी है, ज़्यादा डिटेल है इसमें। चलिए दोस्तों जानिए हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को प्रतिवर्ष भारत देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के सांस्कृतिक और भाषाई कैलेंडर में एक विशेष स्थान रखता है। यह महत्वपूर्ण दिन दोस्तों भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में हिंदी को अपनाने की याद दिलाता है। आइए हिंदी दिवस के उत्सव के पीछे इतिहास का महत्व का पता लगाते हैं।
चलिए तो क्या है जानते हैं। हिंदी भाषा दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसमें सबसे बड़ी संख्या में बोलियां शामिल है, जैसे कि खड़ी बोली, अवधी, बुंदेली, ब्रज और बघेली। अन्य देशों की तुलना में भारत में हिंदी भाषा क्षेत्रीय की अधिकतम संख्या है। अब तक हिंदी भाषा अंग्रेजी, स्पेनिश, मंदारिन के बाद दुनिया भर में चौथे स्थान पर खड़ी है ना। चलिए 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया था पहली बार। इस दिन को किसी और ने नहीं बल्कि भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मनाया था। भाषाई रूप से विविध राष्ट्र में एक एकीकृत शक्ति के रूप में हिंदी के महत्व को स्वीकार करते हुए नेहरू जी ने निर्णय दिया कि हिंदी दिवस के आधिकारिक पालन को चिन्हित किया, है ना। चलिए अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत में संविधान में भी इसे अपनाया गया है ना। 200 आर्टिकल नंबर 243 में भी भारतीय भाषा राज्य भाषा का उल्लेख है, जिसमें राज्य भाषा कौन सी होगी, भारतीय भाषा हिंदी होगी, जो कि 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारतीय आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया भारतीय संविधान में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।